Welcome class 9th in the next video of chapter 3 electoral politics, and we have already discussed about in the previous video electoral constituencies, and today we are going to discuss about reserve constituencies. So let's start our topic. What is reserve constituencies? So our constitution entitles every citizen to elect her his रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें राइट देता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो इस कंट्री के चाहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इलेक्ट हो सकते हैं या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, जितने हमारी कंट्री के, वो सब या तो वो चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो वो चुनाव चुनाव में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हो रहे हैं उनको वो चुन सकते हैं वोट के द्वारा। तो ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हाउ एवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन सर्टेन वर्कर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले निर्माता जो थे, उनको वो इस बात से परेशान थे कि मान लो अगर हम ओपन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन करवाते हैं तो उसमें जो वीकर सेक्शन होगा, जो वीकर सोसाइटी यानी कि जो ST एंड SC जो कास्ट के लोग हैं, वो लोग हो सकता है कि उनको ये एक अच्छा चांस ना मिल पाए कि वो चुनाव लड़ सकें, वो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो दिस मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एजुकेशन एंड कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेस्ट एंड विन इलेक्शंस अगेंस्ट अदर। अब देखिए, तो वो इस बात से भी परेशान था कि इसकी वजह से अगर हो सकता है कि वो उनको रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ना मिल सके, वो इतने एजुकेटेड ना हो या फिर उनको उतने कॉन्टैक्ट्स ना हो ताकि वो चुनाव में चुनाव लड़ सकें और जो अदर पार्टीज़ जो हैं उनके अगेंस्ट वो खड़े हो सकें। सो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस। अब ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो प्रभावशाली रिसोर्सफुल जो लोग हैं, वो लोग इनको इलेक्शन से को विन करने से, जीतने से वो हो सकता है रोक सकें या फिर उनको मतलब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से वो रोक सकते हैं। इफ़ दैट हैपन्स, अगर मान लो ऐसा होता है, अवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर मान लो ऐसा हो गया तो हमारी जो पार्लियामेंट है और जो हमारी असेंबलीज है वो क्या होगा, वहाँ पर ये जो वीकर सेक्शन है, की जो पॉपुलेशन है, उनकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाएगी, और जो है उनकी ये जो उनकी इच्छाएँ हैं वो सब जो है वहीं के वहीं रह जाएंगी। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक। अब क्या होगा, इस तरीके से जो हमारी कंट्री में हमारा जो इलेक्शंस है वो एक तरीके से लेस डेमोक्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में सोचा और उन्होंने रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की स्थापना की। सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ अ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। तो इसलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता जो लोग थे, उन लोगों ने एक स्पेशल सिस्टम के बारे में सोचा जिसको हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं, जो कि वीकर सेक्शंस के लिए बनाए गए थे। सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट SC एंड शेड्यूल ट्राइब्स ST। अब देखिए, कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनको रिजर्व कर दी गई उन लोगों के लिए जो कि शेड्यूल कास्ट यानी कि SC कास्ट से बिलोंग करते थे या फिर शेड्यूल ट्राइब्स ST कास्ट से वो लोग बिलोंग करते थे। इन SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब देखिए, ये जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई थी SC के लिए, उसमें जो लोग SC कास्ट से बिलोंग करते थे बस वही वहाँ पर इलेक्शंस के लिए इलेक्ट हो सकते थे, यानी कि वो इलेक्शंस चुनाव लड़ सकते थे। सिमिलरली ओनली दोज बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स कैन कॉन्टेस्ट इन एन इलेक्शन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर ST। और ठीक इसी प्रकार से जो लोग जो हैं शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, वही जो ST के लिए कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व की गई थी, वहाँ पर वो लोग वहाँ से इलेक्शंस लड़ सकते थे। करेंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स
एज ऑन 26 जनवरी 2019। अब देखिए करेंटली अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इस समय लोकसभा में 84 सीट्स जो हैं रिज़र्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 जो है सीट्स रिज़र्व कर दी गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। 26 जनवरी 2019 में ऐसा हुआ था। अब देखिए ये जो 84 और 47 जो सीट्स रिज़र्व की गई हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमें वो किस प्रपोर्शन के आधार पर, मतलब कि सीट्स रिज़र्व की गई हैं। प्रपोर्शन यानी कि आबादी, यानी कि किस इन जो एससी और एसटी जो हैं इनकी पूरी कंट्री में इन कितनी प्रपोर्शन है, उसके आधार पर, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर जो है इसको प्रपोर्शन यानी इनके भागों को बांटा गया है। दिस नंबर इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। अब देखिए ये जो टोटल नंबर जो शेयर किया गया है, मतलब इन लोगों को ये जो 47 एंड 84 जो डिवाइड किया गया है, इसको जो है उनकी पॉपुलेशन के आधार पर, यानी कि वहाँ की जनसंख्या, उनकी आबादी कितनी है एसटी की और एससी की पूरी कंट्री में, उसके आधार पर। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो है किसी के हक को छीन रहे हैं, ऐसा नहीं है। Okay, thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any अदर सोशल ग्रुप। अब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि जो रिजर्व सीट्स हैं एससी की या फिर एसटी की, वो किसी के हक को छीन रही हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जितनी पॉपुलेशन है पूरी कंट्री में, उसके आधार पर जो है इन सीट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर on to other weaker sections at the district and local level। अब देखिए ये जो सिस्टम था, बाद में जो इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, जो वीकर सेक्शंस थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंड लोकल लेवल पर। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशंस लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी एज वेल। तो देखिए क्या था कि ये जो सीट्स थी बहुत सारे स्टेट्स में जो है वो रूरल यानी कि पंचायती राज्य के लिए, या फिर अर्बन यानी म्यूनसिपैलिटीज़ एंड के नगर पालिका की चुनाव के लिए अलग अलग जो है लोकल बॉडीज़ जो थी उनके लिए अलग अलग सीट्स रिजर्व कर दी गई। बैकवर्ड क्लासेस, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी के लिए भी अब कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, जैसे कि एसटी और ओबीसी के, एसटी और एससी के लिए रिजर्व पहले थी, उस तरीके से। हाउएवर द प्रपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब देखिए ये जो अलग अलग जो ये सीट्स रिजर्व की गई हैं, वो सारे स्टेट में सीट्स जो हैं वो अलग हैं उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। ये नहीं कि किसी हर स्टेट में जो है वो एक बराबर सीट रिज़र्व की गई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पॉपुलेशन किसी भी स्टेट में जो कि एकदम एक बराबर नहीं है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। अब देखिए इसी प्रकार से 1/3 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व कर दी गई हैं रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में वुमेंस के लिए, यानी कि अब जो है वुमेंस को भी अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए, अपने राइट के लिए लड़ने के लिए उन्हें भी तो ये अधिकार होना चाहिए, ताकि वो जो है वहाँ तक पहुंच सके। तो इसलिए वहाँ 1/3 जो भाग जो है वो सीट्स जो है रिज़र्व कर दी गई हैं वुमेंस के लिए। वुमेन कैंडिडेट आराम से वहाँ पर इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट यानी कि कौन जो होगा वो इलेक्शंस को में जो कि हमारे लिए हमें इलेक्ट करेगा, कौन वोट दे सकता है, इसके बारे में ये दिया हुआ है। वंस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिसाइडेड। देखिए जब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हो जाती है, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट। तो सबसे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिया जाता है कि कौन वो व्यक्ति होंगे जो कि हमको वोट देंगे या फिर कौन हमको वोट नहीं दे सकते हैं। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी वन
टिल द लास्ट डे। अब ये डिसीजन जो है इतना बड़ा डिसीजन है कि कौन वोट कर सकता है, ये हम लास्ट डे के लिए तो रख नहीं सकते हैं। तो इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इन प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शंस एंड गिवन टू एवरीवन। अब देखिए ये जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है किसी भी, तो उसमें ये जो लिस्ट होती है कि कौन एलिजिबल है वोट के लिए, कौन जो कि नहीं है, ये सब जो है इलेक्शन से बहुत पहले ही प्रिपेयर कर दिया जाता है और सबको ये एक वोटर लिस्ट तैयार की जाती है और सबको ये बता दिया जाता है कि कौन कौन इलेक्शंस में वोट कर सकता है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रल रोल एंड इज़ कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट। अब देखिए ये जो लिस्ट है इसको ऑफिशियली जो है इलेक्ट्रल रोल बोलते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग जो हैं जितने भी सिटीजन्स हैं वो लोग इसको वोटर्स लिस्ट बोलते हैं और मोस्टली हम लोग वोटर्स लिस्ट के नाम से ही इसको जानते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट लिंक्स टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब देखिए ये जो है एक बहुत किस तरीके से वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, ये इलेक्शंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और जो कि इलेक्शन से पूरी तरीके से लिंक होता है एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए ये भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सबको एक इक्वल राइट मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। अर्लियर वी रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके पहले आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे कि किस तरीके से जो है कौन सा सिद्धांत ऐसा है जिसके द्वारा हम, एक सिद्धांत है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके द्वारा हम जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। अब देखिए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें आपने पढ़ा होगा कि every citizens who has completed 18 years age have right to choose their representative and elect their representatives। ठीक है, तो in practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। अब देखिए इसमें ये होता है कि इसका मतलब ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं हमारे इंडिया में, अगर वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं तो वो वोट कर सकते हैं और साथ में उन सब के वोट की इक्वल वैल्यू होगी और इक्वल जो है कि एक वोट की मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनके वोट की एक बराबर वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि कोई किसी के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी और किसी के वोट की वैल्यू कम होगी, नहीं। नो वन शुड बी डिनाइड टू द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न। अब देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इस वोट देने से उसको हम रोक सकते हैं, अगर मान लो कोई ऐसा गुड रीज़न, एक अच्छा रीज़न ना हो तब। जैसे मान लो कि कोई क्रिमिनल है तो हम उसको किसी वजह से तो वो हम उसको रोक सकते हैं, बहुत बड़ा अगर वो क्रिमिनल है, जेल में बंद है, तो हम उसको वोट देने से रोक सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। डिफरेंट सिटीजन्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज। सम आर रिच, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all। अब देखिए some are kind, others are not so kind। अब देखिए जो हमारी जो सोसाइटी है इसमें बहुत सारे तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं पढ़े लिखे, कुछ दयालु होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि हमको इनके डिफरेंसेस के आधार पर हम उनको वोट देने से रोक सकते हैं, नहीं। बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स आर एंड व्यूज़। अब देखिए जितने भी हैं ये सब चाहे जैसे भी हैं वो सब ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनके अपने व्यूज़ हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ देम डिज़र्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजंस दैट इफ़ेक्ट दैम। अब देखिए इसीलिए इन सब के पास ये राइट होता है कि वो जो है अपना एक डिसीज़न ले सकें, जो वो डिज़र्व करते हैं, वो उनका अधिकार है, उनके अधिकार से हम उनको छीन नहीं सकते हैं। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट एन इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। अब देखिए हमारा जो कंट्री है इसमें जितने भी सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स से ज़्यादा के जो हैं वो वोट कर सकते हैं इलेक्शंस में। प्रत्येक सिटीज़न जो है जो कि उसके पास ये राइट होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी जेंडर का हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड कैन
बी डिनाइड द राइट टू वोट। अब देखिए कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको हम वोट देने से रोक सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मान लो कि कोई क्रिमिनल वगैरह है तो, बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस, बट बहुत ही जब रेयर सिचुएशन होगी ऐसी से तभी जा कर के हम उसको वोट देने से रोक सकते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। अब देखिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो एलिजिबल हो चुके हैं तो उनकी वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। एज न्यू पर्सन अटेनिंग वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। जो भी नया व्यक्ति है, जो भी 18 ईयर्स का हो रहा है, उसकी एज जो है अगर हो चुकी है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं उस वोटर लिस्ट में। नेम्स ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड। अब देखिए जो व्यक्ति हैं, अगर मान लो कोई यहाँ से चला गया है, बाहर चला गया है या फिर वो डेड हो चुका है तो उसका नाम वहाँ से हटाया जा सकता है वोटर लिस्ट से। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक्स प्लेस एवरी 5 ईयर। अब ये जो होता है ये हमेशा 5 साल पूरा लगातार चलता रहता है कि जो है कि वोटर लिस्ट को सही करना। दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से इसको अप टू डेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं वो नए लोग जो 18 ईयर्स से हो रहे हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, उनका नाम जुड़ता जाता है उसमें। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब आप कुछ समय पहले देखे होंगे कि हमारे पास सब प्रत्येक जितने भी सिटीजन्स हैं 18 ईयर्स के से ज़्यादा, उनके पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम ईपिक बोलते हैं, EPIC, ठीक है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर्स लिस्ट। अब देखिए जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जितने भी सिटीजन्स हैं वो ट्राई करती है ताकि वो ये वोटर कार्ड उन सबके पास हो सके जो लोग वोट देने जाते हैं। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। अब देखिए ये जो वोटर ID कार्ड होता है वो सबके पास होता है जब वो जाते हैं वोट देने के लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो कि दूसरे का किसी का वोट दे सकता है। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपल्सरी फॉर वोटिंग। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है वोटिंग के लिए। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हम वोट करने जा रहे हैं तो हम चाहें तो अगर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर आइडेंटिटी कार्ड कोई भी प्रूफ हो सकता है, उसको हम दिखा कर के वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।